नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत, तो उन्होंने जो है वो 1 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग की है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग में क्या-क्या हुआ है, माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा जो सभी सदस्य और ईपीएस 95 पेंशन धारक इस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे, तो उनको जो है वो क्या कहा गया है, तो उसी के बारे में जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो बड़ी अपडेट ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, तो उसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है, तो उसको लेकर माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ नैक के जो सदस्य हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पर संवाद किया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1 सितंबर 2020 को ये जो ऑनलाइन जूम मीटिंग माननीय कमांडर अशोक जी राउत की सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ नैक के सदस्यों के साथ हुई है, तो उसी मीटिंग के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मीटिंग का आयोजन जो है वो सीएस प्रसाद रेड्डी चीफ कोऑर्डिनेटर साउथर्न रीजन द्वारा जो है वो किया गया था। और इस मीटिंग में माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि तय कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति की 1 सितंबर 2020 को नैक सदस्य और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में कमांडर अशोक जी राउत ने बैठक में सभी जो उपस्थित प्रतिभागियों थे और ईपीएस 95 पेंशनर्स थे, तो उनकी जो इशू है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। नैक सदस्य और ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा बैठक शुरू करने से पहले हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। तब कमांडर अशोक जी राउत ने ईपीएस 95 प्रतिनिधियों को सूचित किया कि हमारे मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष 4 मार्च 2020 को रखा गया और पीएम के साथ बैठक के बारे में सबको जानकारी दी। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माननीय हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय कमांडर अशोक जी राउत सहित नैक के जो सदस्य हैं, तो उनके द्वारा ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 4 मार्च 2020 को जो बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी को बुलाया और ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की समस्याओं के संदर्भ में जानकारी दी। माननीय जितेंद्र सिंह जी ने अशोक जी राउत के साथ अपने कार्यालय में मंत्रियों के चेंबर में लगभग 2 घंटे तक पेंशनरों के मुद्दे पर चर्चा भी की थी। उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उसे जो है वो ध्यानपूर्वक सुना और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और कनेक्टेड लोगों के साथ मिलकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लंबित मांगों को हल करने के लिए यहाँ पर आश्वासन दिया। उसके बाद यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा की गई, जो कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए कर उसे जो महंगाई भत्ते के साथ जोड़ना, पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करवाना। उसके बाद 31 मई 2017 को जो इंटरिम एडवाइजरी ईपीएफओ द्वारा जारी की गई थी, तो उसे विड्रॉ कर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भुगतान करना। और इसके बाद जिन कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, उन कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में शामिल करके उनको भी पेंशन का भुगतान किया जाए, अन्यथा उन्हें जो है वो न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए प्रदान किए जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री जी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों और केंद्रीय प्रतिनिधियों को नहीं बुला था। यह ईमानदारी से प्रयासों और एनईसी के सेवा के उद्देश्य के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री ने ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्या पर चर्चा करने की अनुमति दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार के श्रम योगी पेंशन और अटल पेंशन योजना
और ईपीएस 95 पेंशनरों के बारे में बताया, जिन्होंने ईपीएफओ में योगदान के माध्यम से 20 लाख रुपए और उससे अधिक जमा किए। अपने स्वयं के पैसे के बावजूद उनमें से अधिकांश को लगभग 1000 रुपए की पेंशन या उससे भी कम पेंशन मिल रही है। अशोक जी राउत जी ने श्रम मंत्री से भी मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन धारकों अनसुलझी समस्याएं है तो उनके बारे में बताया। श्रम मंत्री जी ने बताया है कि अब से ईपीएस 95 पेंशन समस्या अशोक राउत जी की समस्या नहीं है और यह प्रधानमंत्री की समस्या बन गई है, लेकिन 6 महीने की अवधि पूरी हुई है और कोई नतीजा नहीं निकला है। हाल ही में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा भी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी का मामला है, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्मरण पत्र भी लिखा गया है। माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा इसके बारे में भी बताया गया और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, ऐसा भी उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। फिर से इसके बाद माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने ईपीएस 95 पेंशनरों के राष्ट्र की संरचना में सेवा में भाग लेने के लिए अपील की है। यह पूरे भारत में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई जैसे दुनिया में वृक्षारोपण है, जहां भी उन देशों में ईपीएस 95 पेंशन सदस्य उपलब्ध है, तो उनके द्वारा यह जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है तो वो किए जाने की अपील सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस मीटिंग में जो है वो की गई है। साथ में माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा इस बैठक के दौरान कहा गया कि ईपीएस 1995 पेंशन धारक उन बदमाशों को पैसा न दे जो झूठे वादे कर रहे हैं और कुछ समय के लिए अदालतों के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। एनएससी कोई पैसा जमा नहीं कर रही है। यदि आप स्वेच्छा से दान करना चाहते हैं तो आप खाता संख्या विवरण के लिए राज्य अध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं। अतः में उन्होंने प्रश्न और उत्तर के सत्र में भाग लिया, जहां कुछ ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपने संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट किया है। आगे उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि सीएस प्रसाद रेड्डी, जो कि सेंट्रल कमेटी रिप्रेजेंटेटिव है नैब के, तो उनको वृक्षारोपण की जो तस्वीरें हैं तो उसे भेजा जाए ताकि भारत के प्रधानमंत्री को दिखा सके और उनका मूल्यांकन के जो है वो यहाँ पर करवा सके। तो यह दोस्तों ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ये जो महत्वपूर्ण बैठक जूम के माध्यम से की गई थी, तो उसी के बारे में जो है दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो यह दोस्तों इस बैठक के बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मैंने मेरे पहले वीडियो में सूचित कर दिया था। इसकी जानकारी यहाँ पर सीएस रेड्डी जी द्वारा प्रोवाइड की गई थी। तो यह दोस्तों ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।